दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद हर तरफ आक्रोश है। यूपीएससी के स्टूडेंट सेलिब्रिटी जैसे टीचर्स को माफ करने को तैयार नहीं है। हादसे के बाद स्टूडेंट धरना प्रदर्शन पर बैठकर अपने हक के लिए मांग करने लगे और लगातार अवध ओझा जैसे और विकास देवीकीर्ति जैसे टीचर्स से सवाल जवाब करने लगे और इन दोनों टीचर्स की चुप्पी ने स्टूडेंट का हौसला और तोड़ दिया और गुस्सा दिला दिया। हालांकि इन दोनों टीचर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद लेकिन छात्रों में इनकी बात को लेकर काफी असंतोष दिखा। हर किसी की जुबान पर अवध ओझा और विकास देवीकीर्ति का नाम है। अवध ओझा को स्टूडेंट ने बोझा बता दिया। ऐसे में आइए हम आपको इस वीडियो में अवध ओझा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, उनका करियर, उनकी जर्नी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास चीजों के बारे में बताते हैं। अवध ओझा जो एक समय छात्रों के प्रिय हुआ करते थे, चाहे कोई भी कहीं से तैयारी करे, लेकिन वो अवध ओझा की वीडियो जरूर देखना चाहता था, क्योंकि ओझा सर न सिर्फ पढ़ाई की बात बल्कि संघर्षों के बारे में भी बताते हैं। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। हादसे से बच्चे इतने टूट गए कि ओझा सर की चुप्पी ने बच्चों को तोड़कर रख दिया और ओझा सर को बच्चों ने बोझा कहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ओझा सर की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। अब अवध ओझा शिक्षा जगत का एक बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बड़ा नाम बनने के पीछे इनकी बहुत सारी संघर्ष भरी दास्तां रही है। इनका जन्म 3 जुलाई 1984 को गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री माता प्रसाद ओझा एक सरकारी पोस्ट मास्टर थे और इनकी मां एक वकील थी। उनका सफर गोंडा के साधारण परिवेश से शुरू हुआ, जहां इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फातिमा स्कूल से पूरी की। इनके माता पिता चाहते थे कि ये मेडिसिन के क्षेत्र में करियर बनाए और डॉक्टर बने, लेकिन अवध ओझा का इंटरेस्ट कहीं और था। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय अवध का परिचय यूपीएससी की दुनिया से हुआ। यूपीएससी की दुनिया इनको भा गई। हालांकि ये रास्ता चुनौतियों से भरा था। इन्होंने कई प्रयास किए, कई प्रयासों के बावजूद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा नहीं पास की। जब ये यूपीएससी की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो इनके परिवार के साथ मतभेद बढ़ गए। खुद को संभालने के लिए इन्होंने कई सारी नौकरियां की, जिनमें से एक बार टेंडर के रूप में भी इन्होंने काम किया। ओझा सर का एजुकेशन इंडस्ट्री में आना महज एक संयोगवश था। घर से निकाले जाने के बाद इनको एक स्थानीय कोचिंग सेंटर में हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला और इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। जो बच्चे इनके वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि अवध ओझा सर जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं और इनका इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का ही जो एक अलग अंदाज था, उसने बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित किया और ये अपनी पॉपुलरिटी से 2005 में दिल्ली चले आए ताकि ये अपने करियर को आगे बढ़ा सके। जब ये दिल्ली आए तो इन्होंने चाणक्य आईएएस एकेडमी, वाजीराम एंड रवि आईएएस जैसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में काम किया, जहां इनकी प्रभावी विधियां और स्पष्ट लेक्चर छात्रों के दिलों में छा गए और छात्रों के बीच में इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। 2019 में अवध ने पुणे महाराष्ट्र से इकरा आईएएस एकेडमी की स्थापना की। यह अकादमी जल्द ही अपनी उच्च सफलता के लिए फेमस हो गई और देश भर के छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। और फिर डिजिटल की क्रांति हुई। जब डिजिटल की क्रांति हुई तो डिजिटल प्लेटफॉर्मों की क्षमता को पहचानते हुए अवध ओझा ने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल रे अवध ओझा लॉन्च किया। इस चैनल पर अभी 7 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है और इसमें प्रेरणात्मक वीडियो और शैक्षिक सामग्री शामिल है, जिससे यूपीएससी उम्मीदवारों के प्रिय शिक्षक की रुचि और भी ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन अभी ओझा सर से उनके प्रिय स्टूडेंट नाराज चल रहे हैं और उनको बोझा बता रहे हैं। कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि अवध ओझा सर की ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा और स्टूडेंट जो अवध ओझा को बोझा बता रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे।